भारतीय राजनीति में गौतम अडानी समूह मुख्य चर्चा का विषय है। विपक्ष इस समूह को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष को करारा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने गौतम अडानी समूह और अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिसर्च मामले में गौतम अडानी समूह को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के 24 मामलों की जांच करने वाले सरकारी नियामक निकाय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI ने निर्णयों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च विवाद में जांच करने के लिए SEBI एक सक्षम प्राधिकरण है। बिना पुख्ता आधार के जांच को SEBI के पास से CBI के पास ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं। SEBI के अधिकार क्षेत्र में भी दखल देने के लिए SC के पास में सीमित अधिकार है। SEBI ने अडानी ग्रुप के 22 मामलों की जांच की है। OCCPR की रिपोर्ट के आधार पर SEBI की सभी जांचें उचित पाई गई। SEBI के FPI नियमों को भी रद्द करने की आवश्यकता नहीं है और न ही इस मामले में कोई SIT गठित करने की आवश्यकता है। हम SEBI को आदेश देते हैं कि बाकी बचे 2 मामलों की भी जांच हो। वो 3 महीनों में पूरी करके रिपोर्ट सौंपे और भारतीय निवेशकों के हितों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर काम करें। इस मामले में SC की तरफ से पूर्व जज जस्टिस AM स्प्रे की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को भी शामिल करने की आवश्यकता है। कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं था, बल्कि नियमों में बदलाव की वजह से ये चुनौती सामने आई। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर SEBI की जांच पर संदेह करना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। ये सुनिश्चित किया जाए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जारी होने के बाद से जो अस्थिरता देखी गई थी, उस तरह की अस्थिरता आगे न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हुए अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी रहूंगा जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अडानी ग्रुप ने सुकून की सांस ली है, पर एक वक्त में गौतम अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिसर्च के आरोप गंभीर चर्चा का विषय बने थे। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश की थी। आइए जानते हैं वो आरोप क्या थे। क्या था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में? दरअसल 24 जनवरी को जारी हुई हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में लिखा था, अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इसमें आरोप लगाए गए थे अडानी ग्रुप स्टॉक के हेरफेर में शामिल है। साथ ही रिपोर्ट में दशकों से अकाउंट फ्रॉड किए जाने की भी बात कही थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह के शेयर बुरी तरह प्रभावित हुए थे और निवेशकों को भी नुकसान झेलना पड़ा था। अडानी ग्रुप के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में बम्पर तेजी देखी गई। शुरुआती कारोबार में BSE पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर 9.82% चढ़कर 1165 रुपए पर पहुंच गए थे। अडानी टोटल गैस के शेयर 8.33% बढ़कर 1083.95 रुपए ट्रेंड कर रहे थे। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 7% से बढ़कर 3154.15 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। वहीं अडानी पावर के शेयरों में 5% का अपर सर्किट लग गया और ये 544.65 रुपए पर पहुंच गया। अडानी ग्रीन एनर्जी 7.72% बढ़कर 1678.25 रुपए पर, अडानी पोर्ट्स 1.8% बढ़कर 1.98 रुपए पर पहुंच गए थे। अडानी विल्मर के शेयरों में 6.89% की तेजी देखी गई और ये चढ़कर 391.75 रुपए पर पहुंच गया। समूह के अन्य शेयरों में NDTV के शेयर 8.8% चढ़कर 293.60 रुपए पर, अंबुजा सीमेंट के शेयर 1.5% बढ़कर 538.65 रुपए और ACC के शेयर 1.1% बढ़कर 2290.80 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।